गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी किसी बैंक में कैशियर है। सी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस RS 100 रुपीज़, RS 50 रुपीज़, RS 10 रुपीज़। यानी कि जो लक्ष्मी है उसके पास क्या है, 100 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के कुछ नोट हैं। ठीक हो गया। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। और जो ये नोट है उनका रेशियो कितना दे रखा है, 2:3:5 के रेशियो में है। ठीक, तो द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख रुपीज़। और जो लक्ष्मी के पास टोटल कैश है वो कितना है, 4 लाख रुपीज़ है। तो हमें यह पता लगाना है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस डस सी है। तो उसके पास यानी कि 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं और 10 रुपीज़ के कितने नोट हैं। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। लेट लक्ष्मी हैव 100 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू 2x। माना जो लक्ष्मी है उसके पास क्या है कि जो 100 रुपीज़ के नोट हैं कितने हैं, 2x हैं। अब ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे 2:3:5 दे रखा है और कह रखा है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। तो 100 के 2x, 50 के कितने 3x और 10 के कितने 5x। तो यही हम देख रहे हैं। लेट लक्ष्मी हैव 100 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू 2x। उसके पास 50 रुपये के कितने नोट हैं, 3x और 10 रुपीज़ के कितने नोट हैं, 5x। अब देखो एक चीज़ सोचने की बात है। ठीक, अगर आपके पास 10 रुपीज़ के 5 नोट हैं तो आपके पास टोटल रुपीज़ कितने हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 5 जा 50। ठीक, ये कितने हो गए आपके पास, 50 रुपीज़ हो गई। 10 रुपीज़ के नोट टोटल कॉस्ट हो गई उनकी कितनी, 50 रुपीज़। तो वैसे ही अगर लक्ष्मी के पास क्या है, 100 रुपीज़ के 2x नोट हैं। 100 रुपीज़ के कितने नोट हैं, 2x। तो उसके पास 100 रुपीज़ जो 100 नोट है वो कितनी कॉस्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 100 को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, वैसे अगर उसके पास 50 रुपीज़ के कितने नोट हैं, 3x। तो उसके पास 50 रुपीज़ वालों की कितनी कॉस्ट हो जाएगी, तो 50 इंटू 3x। सिमिलरली अगर उसके पास 10 रुपीज़ के 5x नोट हैं तो उसके पास जो 10 रुपीज़ के टोटल कॉस्ट हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 5x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मी के पास टोटल कितनी कॉस्ट है, टोटल रुपीज़ कितने हैं उसके पास, 4 लाख रुपीज़ हैं। ठीक है, 4 लाख रुपीज़ हैं। तो अगर मैं क्या करूँगा, कि लक्ष्मी के पास 100 रुपीज़ के जितने नोटों की कॉस्ट हो रही थी, 50 रुपीज़ वालों की जितनी कॉस्ट हो रही थी और 10 रुपीज़ वालों की जितनी कॉस्ट हो रही थी, अगर मैं उन सबको क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 लाख के। क्लियर है? ठीक, तो 100 इंटू 2 कितना हो गया, 200, 50 इंटू 3 150, 10 इंटू 5 50x इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज़। क्लियर? ठीक, 400x इज इक्वल टू, इनको ऐड किया तो कितना हो गया, 400x। तो 400x इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज़। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 400, हमने दोनों साइड क्या कर दिया, 400 से डिवाइड कर दिया। तो 400 1 जा 400, कितना बचा, 1 इंटू x। और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट और 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 1 जा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 1000 रुपीज़। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1000, नॉट रुपीज़, एक्स की वैल्यू आ गई 1000। ठीक, अब उसके पास, क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या कहा था कि उसके पास 100 रुपीज़ के कितने नोट हैं, 2x है ना। ठीक, तो उसके पास 100 रुपीज़ के कितने नोट होगी, तो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000 नोट उसके पास 100 रुपीज़ के होगी। ठीक, 50 रुपीज़ के कितने नोट हो जाएंगे, तो 3x थे, तो 3 इंटू 1000 तो 3000 हो जाएंगे। और 10 रुपीज़ के कितने नोट थे उसके पास, 5x थे, तो 5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000 क्या हो जाएंगे, उसके पास 10 रुपीज़ के नोट हो जाएंगे। ठीक, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक हो गया, 14 था, अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा, a total of Rs 300 in coins of denomination ₹1, ₹2 and ₹5। मेरे पास क्या है, कोई व्यक्ति कह रहा है मेरे पास
1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये की कुछ कॉइन है जिनकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 300, यानी उन सबको मिला के मेरे पास कितने रुपीज़ हो रहे हैं 300 रुपीज़ हो रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर अगेन कह रहा है कि द नंबर ऑफ RS2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ RS5 कॉइन्स। तो जो 2 रुपीज़ के कॉइन हैं वो क्या है 3 टाइम्स ऑफ 5 रुपीज़ के कॉइन के हैं। ठीक, समझ में आया कि माना कि मेरे पास क्या है 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स हैं, तो 2 रुपीज़ के कितने हो जाएंगे 3 टाइम्स कह रहा ना, तो यानी कि 10 × 3 इज इक्वल टू 30, यानी 2 के कितने हो जाएंगे 30। ये केवल एग्जाम्पल था। ठीक, तो क्या कह रहा है कि RS2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। ठीक, जो 2 रुपीज़ के कॉइन है वो क्या है 5 रुपीज़ के कॉइन्स के 3 टाइम्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, और जो टोटल कॉइन्स हैं, ठीक है, टोटल कितने हैं 160 हैं। हाउ मैनी कॉइन्स ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो मेरे पास 2 रुपये 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का और 5 रुपीज़ के टोटल यानी कि अलग अलग कितने सिक्के हैं, कितने कॉइन हैं, ये मेरे को बताने हैं कि मेरे पास 1 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं, 2 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं और 5 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इज x रुपीज़, x। ठीक हो गया, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं मेरे पास x हैं, तो 2 रुपीज़ के कितने हो जाएंगे 3x, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि जो 2 रुपीज़ के कॉइन है वो क्या है 3 टाइम्स ऑफ 5x। 5x के क्या 5 के क्या है 3 टाइम्स है, तो ये क्या हो गया 3x। ठीक, अगेन बिकॉज टोटल नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन, टोटल नंबर ऑफ, ये 1 रुपीज़ नहीं होना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं मेरे पास 160। मेरे पास टोटल कितने कॉइन है 160 हैं, तो 1 रुपीज़ के कितने कॉइन हो जाएंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ 160 में से जो मेरे पास 5 रुपीज़ की कॉइन है और जो मेरे पास 2 रुपीज़ की कॉइन है, अगर इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ माइनस कर देता हूँ। ठीक हो गया, अगर इन दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 रुपीज़ के जितने कॉइन रह जाएंगे उनकी नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 160 माइनस x प्लस 3x, ये x क्या था 5 रुपीज़ के कॉइन थे और 3x क्या था ये 2 रुपीज़ के कॉइन थे। तो 160 टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स में से मैंने क्या कर दिया इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दिया, तो 160 माइनस 4x, तो 1 रुपीज़ के कितने कॉइन हो गए 160 माइनस 4x। अगेन अब क्या कह रहा है कि अगर मैं इन सारे रुपयों को जोड़ देता हूँ 5 रुपीज़ के मेरे पास जितने रुपये होंगे, 2 रुपये कॉइन के जितने रुपये होंगे और 1 रुपये कॉइन के जितने कॉइन्स होंगे, अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो टोटल कितना हो जाता है 300। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है x कॉइन है। अगर मेरे पास 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो मेरे पास टोटल कितने रुपये हो जाएंगे 5 × 5 25। तो अगर मेरे पास 5 रुपीज़ के x कॉइन है तो मेरे पास जो टोटल मनी हो जाएगी कितनी हो जाएगी 5 × x। अगर मेरे पास 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है 3x। ठीक, तो मेरे पास 2 रुपीज़ के जितने कॉइन हैं उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2 × 3x हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर मेरे पास क्या है 1 रुपीज़ की 160 माइनस 4x कॉइन है तो इनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1 × 160 माइनस 4x, और उसने कह रखा अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो कितने रुपये हो रहे हैं मेरे पास 300 रुपीज़ हो रहे हैं। कितने रुपीज़ हो रहे हैं 300, तो 5x जा 5 × x 5x, 2 3 जा 6x एंड 160 माइनस 4x। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप, तो 5x प्लस 6x कितना होता है 11x, 11x माइनस 4x 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। ठीक, तो 7 ऑफ x इज इक्वल टू 300 माइनस 160। 160 को हमने क्या किया राइट हैंड साइड में ले गई। ठीक, यहाँ प्लस था तो वहाँ जाने के बाद ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 7 ऑफ x इज इक्वल टू 140। अगेन
डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स 7 सॉरी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7 क्यों हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14 एंड 0 का 0। तो कितना आया हमारा x की वैल्यू आ गई हमारी 20। तो 5 रुपीज़ के कितने कॉइन हो गए, x माना था ना हमने, तो 20 x की वैल्यू आ रही है 20। ठीक। दूसरा द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितने थे, 3x थे, 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60। अगेन ठीक क्या कि जो 1 रुपीज़ के कॉइन थे वो कितने थे 160 माइनस 4x। तो कितने हो गए 160 माइनस 4 इंटू 20 तो कितना हो गया 80। तो 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80। ये हो गया हमारे का क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया।